दोस्तों वैसे आटे से बने हुए चीज़ तो हम लोग डेली खाते हैं, जैसे कि रोटी खाना हुआ या लिट्टी चोखा खाना हुआ, ये सारे कुछ आटे से बनते हैं। पर आटा तो सिंपली गेहूं से बन जाता है, पर गेहूं, साफ गेहूं कैसे बनता है इसके बारे में भी आप लोगों को पता होगा। हमारा देश बिल्कुल कृषि प्रधान देश है, मेनली दो फसल होता है, एक तो चावल, दूसरा गेहूं। पर चावल से रिलेटेड बहुत सारे मशीनरी के बारे में मैंने बताया है, पर आज मैं गेहूं से रिलेटेड एक ऐसा दमदार मशीनरी के बारे में बताने वाला हूं जिससे कि किसानों का टाइम भी बचेगा और उच्च क्वालिटी की गेहूं वो लोग ले सकेंगे। क्योंकि जो हम लोग आटे खाते हैं वो जितना साफ गेहूं का हो उतना ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो अपने किसी भी जो किसान आपके जो मित्र हैं उनसे ज़रूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। जैसे कि मसलन आप मान लो कि जो गेहूं होता है उसमें बहुत सारे इकड़ा, कंकड़, पत्थर होते हैं और भूसी फुआल होते हैं। आप लोग को सबको पता है कि थ्रेशर में जब हम लोग गेहूं को पिटवाते हैं, गेहूं निकलता है तो उसमें बहुत सारे कंकड़ पत्थर होते हैं। उसको अलग अलग तरीके से हमारे घर की माता बहनें साफ करती हैं। पर पहले ये गाना सुनिए। अरे और सुनिएगा, दिमाग फेल हो जाएगा। अरे बताइए ना भौजी, और क्या चल रहा है? चैत में अदौरी चल रहा है, थ्रेसर से भूसा निकल रहा है। चैत में अदौरी चल रहा है, थ्रेसर से भूसा। दोस्तों हमारे गांव देहात में मेनली महिलाएं ऐसे करके चलनी से चाल के गेहूं को साफ़ करती है और उसके अंदर का कंकड़ पत्थर निकालती है, या तो कोई मैग्नेट का रॉड बनाती है उसके अंदर चुंबक लगा के, ताकि उसमें जो इकड़ा है सट जाए। पर इससे 50 केजी, 60 केजी, 100 केजी तक निकाल सकते हैं। अगर आपको 10 क्विंटल, 20 क्विंटल को साफ़ करना हो तो उसके लिए मशीनरी की आवश्यकता पड़ेगी। इसीलिए तो दोस्तों आज का मशीन गेहूँ के ही सफाई के लिए है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। कर लीजिए दोस्तों। दोस्तों चलिए अब सीरियस बातें कुछ कर लेते हैं। मेनली दो टाइप की मशीन होती है, एक तो सिंपल, दूसरा मैग्नेटिक डिस्टोनर डेवलप टाइप मशीन होती है। जैसा आप देख पा रहे हो, एक आपको डेमो वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें आपका सिंपल अच्छी गेहूं थी, उसमें घास पुआल डाल के इसको गंदा कर लिया गया। पर यह आपको जैसा दिख रहा है पूरे गंदे नहीं है, इसको और गंदा हम लोग करेंगे। इसके लिए इसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर को पूरा डाल दो और डालने के बाद इसको खूब अच्छे तरीके से मिला लीजिए। मिलाने से क्या होगा कि जितने तरीके का इसमें इम्प्योरिटी है वो एक साथ मिक्स हो जाएगा। अब क्या है कि इसको बहुत टफ है कि इसको साफ करके गेहूं निकालना, वो भी मैनुअल तरीके से। बट मशीनरी से हम लोग डेमो देखेंगे कि क्या इसमें अच्छे तरीके से निकल पा रहे गेहूं या बस ऐसे ही बकवासी हो रहा है वो सारे मशीन। तो सबसे पहले हम लोग सिंपल वाला जो मशीन होगा, जो चैम्बर वाला है, उसमें डाल के देखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हो इसके चैम्बर में ऊपर से ये सॉल्यूशन को डाला गया और डालने के बाद आप देखोगे कि एकदम से गंदा टाइप का ऊपर से दिखने में लग रहा है। दोस्तों इस मशीन के बारे में बता दें कि ये इलेक्ट्रिसिटी पे चलती है, सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी पे। इसकी बॉडी स्टेनलेस स्टील की होती है और ये सिंगल फेज इलेक्ट्रिसिटी की भी होती है और 3 फेज भी इलेक्ट्रिसिटी की होती है। जो इसके अंदर का मोटर रहता है वो 0.5 HP से 3 HP तक का होता है, जैसा आप ले पाओ। और जो इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी लगती है वो 7.5 किलोवाट से 15 किलोवाट तक लगती है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हो ऊपर में यहाँ पे एक वॉल्व है, इसको आप ठोक के धीरे धीरे बाहर की तरफ निकालोगे ताकि नीचे की तरफ आपका जो ऊपर से जो गंदा इम्प्योरिटी वाला गेहूं है वो जाए। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इधर से आप हाथ से उठा के भी देखोगे धीरे धीरे नीचे जा रहा है और यहाँ पे आपका गेहूं निकलने लगा। अब गेहूं को उठा के आदमी देखेगा तो आप देख पा रहे हो कितना गंदा हो गया था, पर इतने इसमें केवल साफ गेहूं नीचे की तरफ आ रहा है। अब आप पूछोगे कि इम्प्योरिटी कहाँ जा रहा है, तो इधर में कंटेनर एक होगा, आप देखोगे कि उसके नीचे इम्प्योरिटी गिर रहा है, जो कि यहाँ बोरी लगी हुई है, इसमें आपका इम्प्योरिटी आएगा। तो ये तो हो गया ये सिंपल वाला। इसमें देखिएगा आप कि जो गेहूँ होता है काफ़ी साफ आता है। जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे गेहूं काफ़ी, एक्चुअली ये 2 लेयर में काम होता है। जो पहले लेयर दिखाया गया उसमें भी इम्प्योरिटी थी, लेकिन ये देख रहे हो आप कि प्योर एकदम साफ गेहूं आ रहा है। यहाँ भी आप देख रहे हो कि यहाँ भी जो गेहूं आ रही है वो भी काफ़ी साफ है, जो कि कितनी गंदी गेहूं थी उससे तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस मशीन का क्या लागत है उसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे और कहाँ से ये मशीन आपको मिलेगी उसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। पर ये पहले आप क्वालिटी देख लीजिए गेहूं की। गेहूं काफ़ी मोटा भी है,
जो कि पैदावार से होती है, पर साफ जो है सफाई वो आपका इस मशीन से हो रही है। और इसकी जो आटा बनेगी वो डायरेक्ट आप धो के आप मिल में दे सकते हो ताकि उससे आटा बन जाए। अब बात आती है दूसरी मशीन के बारे में। तो ये मशीन जो आप सामने में देख रहे हो, इसको हम लोग मैग्नेटिक डिस्टोनर डेवलप टाइप बोलते हैं। ये ट्रेडिशनल जो डिस्टोनर है उससे हटके है मशीन। इसमें क्या होता है कि जो आप देख रहे हो ऊपर से यहाँ पे चैम्बर होता है। एक्चुअली ये जय कृष्णा करके ये इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो ये वीडियो का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। ऊपर में आप देख सकते हो चैम्बर हो, ये काला रंग का रोल कर रहा है। ये एक्चुअली टेफ्लॉन की बेल्ट होती है जो काला कलर की होती है, वो मैग्नेटिक नेचर में होती है। वो क्या करता है कि जो आपके अंदर के कंकड़ पत्थर होते हैं उसको ये चिपका लेता है अपने ऊपर, और जो पार्टिकल होते हैं वो पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो मैग्नेट हैं तो उस रोल पे चिपक जाएंगे, और चिपकने से क्या होगा कि जो गेहूं होंगे वो केवल नीचे जाएंगे, और जो बाकी आपके कंकड़ पत्थर होंगे वो इस बेल्ट पे टेफ्लॉन के चिपक जाएंगे। और नीचे की तरफ आप देखोगे यहाँ पे कुछ वॉल्व मिल जाते हैं, और ये ही आपका दो तरीके का यहाँ पे आपको मेटल बॉडी मिल जाता है जो कि माइल्ड स्टील की बॉडी होती है। और ये भी सिंगल फेज और 3 फेज दोनों पे आपका चल सकता है। ये यहाँ पे एक मोटर लगा हुआ है जो आप देख सकते हो, जो कि रोटेट करता है कुल मिला के इस बेल्ट को। और ऊपर में चैम्बर आप देख ही लिए जिसमें आपको गेहूं को डालना है। नीचे में आप देखोगे तो यहीं पे आपका गेहूं मिलेगा, और यहाँ पे आपको इम्प्योरिटी मिलेगा। जो कंकड़ होंगे पत्थर होंगे वो नीचे के जो डाब दिख रहा है उसमें गिरेगा। तो चलिए दोस्तों अब आपको दिखा देते हैं डाल के कि ये कैसा रिस्पांस ये मशीन दे रहा है। ये देख रहे हो कि यहाँ पे गेहूँ है, इसमें कंकड़ पत्थर है, इसको धीरे धीरे इस पर डाला जा रहा है। आप देख पा रहे हो कि वो टेफ्लॉन के जो बेल्ट है उस पर आ रहे हैं। आप धीरे धीरे उसका स्पीड भी बढ़ा सकते हो, और देख रहे हो कि धीरे धीरे उसके साथ सटे जा रहे हैं सारे गेहूं। अब वो जो गेहूं नीचे की तरफ गिर रहे हैं वो साफ गेहूं है, और जो कंकड़ पत्थर है वो अंदर देखिए, ये स्वच्छ गेहूं साफ गेहूं दिख रहा है। और जो कंकड़ पत्थर है वो आपको नीचे में ला के दिखाऊंगा, इधर डाब में आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे गिर रहे हैं। देखो इतना गेहूं में इतना कंकड़ पत्थर और काली मिट्टी की तरह जो भी है वो आपको दिख गया। तो इसको हम लोग एक्चुअली मैग्नेटिक डिस्टोनर डेवलप मशीन बोलते हैं। आइए तो प्राइस जान लेते हैं। सबसे बेसिक मॉडल ये 75,000 रुपये की यूनिट आएगी। इसको भी हम लोग जो वेट शीट क्लीनिंग मशीन बोलते हैं। ये आप 400 kg पर आवर इसकी कैपेसिटी होगी, और 0.5 HP पावर लेता है। आपको माइल्ड स्टील की मिल जाएगी मटेरियल, और 350 kg इसकी पूरी वेट होगी। इलेक्ट्रिक होगी और सेमी ऑटोमेटिक ये मशीन है। आप दूसरी मशीन एक देखो, ये 1.5 लाख की है। ये भी बेसिक मॉडल है, लेकिन ये सिंपल वाला है जो मैंने आपको पहली बार दिखाया। ये आपका जो पावर लेगा वो आपको 7.5 से 15 किलोवाट लेगा, और ऑटोमेटिक होगी। इसकी जो कैपेसिटी है वही 400 से 500 kg पर आवर होगी, और दिखने में भी ये भी माइल्ड स्टील की बॉडी भी लेगी। और जो मैं मैग्नेटिक वाला बता रहा था, ये देखिए यही मैग्नेटिक है। इसकी कीमत लगभग 1.9 लाख, मतलब 2 लाख आपकी लग ही जाएगी। और इसके बारे में भी आप नीचे में आप पढ़ोगे तो इसका काम क्या है कि वही क्लीनिंग करना, और 1 से 25 टन पर आवर इसकी कैपेसिटी है। 650 kg इसका वेट हो गया। स्टेनलेस स्टील और माइल्ड स्टील की मटेरियल की इसकी बॉडी होगी। वोल्टेज कितना लेगा तो 220 से 440 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी 50-60 हर्ट्ज पे चलेगा, और मॉडल आपका दिया हुआ है। और ये अपने डिलीवरी देखे हैं कितने दिन में आपको दे देंगे। आप कहीं से भी ले सकते हैं, हम किसी भी कंपनी का कोई भी प्रचार नहीं करते हैं, तो आप जहाँ से मन हो तहाँ से आप ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो उनके लिए है कि जो बेचारे बहुत सारे लार्ज स्केल पे अगर मान लीजिए गेहूं उगाते हैं पर उसका क्लीनिंग नहीं कर पाते, इसलिए उनको कम दाम में बेचना पड़ जाता है। अगर आप साफ गेहूं बेचोगे तो उसका रेट ज़्यादा होता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आपके कोई ना कोई दोस्त किसान होंगे ही, उनको पहुँचाओ। क्या पता वो 2 लाख रुपया लगा के गांव में ही बिजनेस सेटअप कर ले, क्योंकि ये मशीन मेनली गांव में ही काम होगा। दोस्तों आपको भी पता है कि अगर आप गंदा गेहूं बाजार में बेचने जाते हो तो 200 रुपये, 300 क्या 500 रुपये किलो
कम में लोग साहूकार इसका लागत लगाते हैं। तो अगर आप साफ गेहूँ ले जाओगे तो ज़्यादा फायदा में आप बेच भी सकोगे और आसपास के जो लोग हैं गांव के पंचायत के आपसे सफाई भी कराएंगे। आप 100 रुपये 50 रुपये पर क्विंटल ले सकते हो। अगर आप मान लो कि डेली आप 50 क्विंटल भी साफ़ कर रहे हो और 50 रुपये भी पर क्विंटल ले रहे हो तो 2500 की आपको डेली बचत होगी। क्या चलनी है तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको खूब होगी, तो 100 रुपये का लग जाए इलेक्ट्रिसिटी, वही काफ़ी है। तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है गांव के लिए, तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमें ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट में आपके लिए गाना दे रहा हूँ जो कि आपके